नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की मैथमेटिक्स का तीसरा अध्याय मैट्रिक्स यानी कि अवयव, जिसके अब तक बच्चों हमने भाग 6 तक के वीडियोस देख लिए। बच्चों अब तक हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, मैट्रिक्स के प्रकार पढ़ लिए, इनके गुणनफल पढ़ लिए, योगफल पढ़ लिए, व्यकलन पढ़ लिए, उन सभी के गुणधर्म हमने पढ़ लिए। ठीक है, जस्ट लास्ट वाले वीडियो में मैंने तुम्हें बताया कि मैट्रिक्स का परिवर्त कैसे होता है, विषम सम्मित सम्मित, सारी बातें पढ़ ली। और ये सारी बातें अब हमारे प्रश्न करने में बहुत ही उपयोगी होगी। यानी कि कहने का मतलब अब आपको प्रश्न खुद से नहीं करने। ठीक है, पहले एक बार आप इन उदाहरणों को समझो, उदाहरण करने के बाद आपको प्रश्न खुद से करना है। यानी कि पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली के जो प्रश्न होंगे ना, वो खुद से आपको ट्राई करना है। 200% आपसे हो जाएंगे यदि आप उदाहरणों को ढंग से समझते हैं तो। ठीक है, कोई समस्या आने वाली नहीं है, समझे। प्रश्न उदाहरण नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। 4 तक के हमने पहले कर ही लिए थे बच्चों ना। एक मैट्रिक्स है ए, इसकी कोटि हम लिख लेते हैं बच्चों। जो ए मैट्रिक्स है वो 2/3 की है ना, देख पा रहे हो ना सभी। अच्छा, बी भी 2/3 की है, तो 2a - 3b। बच्चों 2 क्या है, कोई अदिश संख्या है, सॉरी 2 क्या है, कोई भी संख्या है, अचर संख्या है, इसको गुणा कर दे अपन। अब 2a से मतलब अदिश गुणनफल मैंने तुम्हें सिखाया था, इस 2 को इसके सारे अवयवों से गुणा करो। तो पहले अपन 2a निकालते हैं, है ना। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 2 चौक 8, 2 को -1 से गुणा करो बच्चों, -2, 2 को 3 से गुणा करो 6, 2 को 2 से गुणा करो 4, 2 को 5 से गुणा करो 10। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा 10, -2 यहाँ पे था और यहाँ पे 5 दूनी 10। ये बच्चों हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, 2a की। अब हम निकालेंगे बच्चों वैल्यू किसकी, जो प्रश्न ने डिमांड की, प्रश्न ने डिमांड किसकी बच्चों, 3b। और 2 में से 3b को हम घटा देंगे, व्यकलन कर देंगे दोनों का ना। तो बच्चों आ जाओ 3b पे। ठीक है, ध्यान से देखना, यानी कि b अवयव के सभी अवयवों को 3 से गुणा करने पर करो। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 को 0 से गुणा करो बच्चों 0, 3 को -1 से गुणा करो -3, 3 को 3 से गुणा करो 3 तिया 9, 3 को 4 से गुणा करो 3 चौक 12। अब प्रश्न हमारा क्या चाह रहा है, प्रश्न हमारा चाह रहा है कि 2a - 3b निकाल दो। इतनी सी तो बात है, दोनों का व्यकलन कर दो। तो करें बच्चों व्यकलन, आइए, बिल्कुल आसान है, समान कोटि के हैं तो एडिशन और व्यकलन के लिए, योगफल व व्यकलन के लिए समान कोटि का होना आवश्यक है। तो बच्चों 4 - 6 कर दो। ठीक है, 8 - 3 कर दो। संगत अवयवों को घटाते हैं हम, मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखा दिए। -2 में से 0 घटा दो, ये पंक्ति कंप्लीट हो गई। ठीक है, दूसरी पे आ जाओ। 6 में से क्या घटाएंगे बच्चों, इसका संगत अवयव, तो प्लस का साइन आ जाएगा, माइनस का है तो 4 में से 9 घटा दो और 10 में से 12 घटा दो, 10 - 12। अब बस कैलकुलेशन करके तुम्हें लिखना है, तुम्हारा आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, आइए बिल्कुल आराम से कैलकुलेशन करो। 6 में से 4 गया तो -2, 8 में से 3 गया तो 5, -2 इधर बच गया, 6 और 3 9, 9 में 4 में से 9 गया तो -5 बचा, 10 में से 12 गया तो -2 हमारे पास बच गया। और ये हमारा फाइनल उत्तर प्राप्त होता है। तो बहुत आसान है क्या, कुछ भी नहीं है ना बच्चों। ठीक है, आ जाओ मैच कर लेते हैं। 2 5 -2, 2 5 -2, 9 -5 -2। और बीच में कोई टाइपिंग की थोड़ी बहुत एरर हो तो तुम खुद ठीक कर लेना, कोई समस्या वाली बात नहीं है। मैथमेटिक्स के बच्चे हम 11th 12th में आ गए हैं बच्चों, ना। ठीक है, कोई किस जगह पे यहाँ पे माइनस हो, कैलकुलेशन में कुछ कर रहा हो, बस समझना जरूरी है बच्चों आपके लिए। बात समझ में आ गई क्या, बड़े थोड़ा सा आगे कर लोगे आराम से। चलो अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। यदि b एक अवयव है 2/3 का, c एक अवयव है 2/3 का, तो अवयव a ज्ञात कीजिए। यानी कि a ज्ञात करवाना चाह रहा है। एक रिलेशन हमारे क्वेश्चन दे दिया कि 2a - 3b + 5c = 0, यानी कि एक शून्य अवयव है बराबर में ना, जहां 0 2/3 का क्रम का शून्य अवयव है। ठीक है, अब भाई ऑब्वियसली इस बात है, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, तो व्यकलन और एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब वो भी सेम कोटि का होगा, है ना। तो बिल्कुल ना घबराएं, हमें 2a निकालना है ना, सॉरी हमें a निकालना है ना। तो बच्चों पहले सबको इधर रवाना करो धीरे धीरे, देखो ध्यान से। 2a, तो बच्चों इधर 3b प्लस का जाएगा और 5c माइनस का जाएगा। हम क्या करते हैं बच्चों, पहले 3b निकालेंगे,
फिर 5c निकालेंगे, दोनों को घटाएंगे यानी कि 3b में से 5c घटाएंगे और फिर 2 का भाग हम दे देंगे, ठीक है, यानी कि 1/2 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो आइए बच्चों सबसे पहले अपन निकालते हैं 3b, ध्यान से देखना, ठीक है, वही 2/3 का आएगा। अच्छा, यानी कि b मैट्रिक्स के सभी अवयवों को 3 से गुणा करने पर, आराम से करो, बोलो 3 को -2 से गुणा करो -6, 3 को 2 से गुणा करो +6, 3 को 0 से गुणा करो बच्चों 0। समझ में आई क्या बात? नीचे दूसरी पंक्ति पे चलो, 3 को 3 से गुणा करो 9, 3 को 1 से गुणा करो 3, 3 को 4 से गुणा करो 3 चौक 12। पहली बात हमने प्राप्त कर ली। अब बच्चों हम चलते हैं 5c पे, क्योंकि हमें ये निकालना था ना, ठीक है। अब 5c की यदि हम बात करें तो आ जाओ, मैंने कलर चेंज कर दिया तो ताकि तुम्हें ढंग से दिखाई दे। 5c, सी मैट्रिक्स के सभी अवयवों को 5 से गुणा करने पर, हीरा सी 5 से गुणा करो 5 दूनी 10, 5 को 0 से गुणा करो 0, 5 को -2 से गुणा करो -10, ठीक है। नीचे आ जाओ, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। ये हमने बच्चों क्या प्राप्त कर लिया? 5c। अब 3b में से 5c हम घटा देते हैं, है ना, ध्यान से देखिए, 3b - 5c घटाएं बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल आराम आराम से देखना बच्चों। संगत अवयवों में घटाने होते हैं समान कोटि के, -6 -10, पहली बात। 6 में से इसका संगत है 0, 6 - 0, 0 का संगत है -10, तो 0 माइनस करोगे तो +10। बोलो हाँ या ना? चले नीचे आइए, 9 में से क्या घटा दो? 35, यानी कि 9 - 35 हमने यहाँ पे कर दिया। 3 में से क्या घटा दे? 5, तो 3 - 5 यहाँ पे हमने कर दिया। और 12 में से क्या घटा दें? 30, तो 12 - 30 हमने कर दिया। अब नॉर्मल कैलकुलेशन कर लें एक बार, आइए बच्चों। -6 - 10 कितना हो गया? -16। भाई कैलकुलेशन तो तुम खुद भी कर लिया करो। 6 में से 0 गया तो 6, 0 + 10 10। बच्चों 9 में से 35 घटा दो, यानी कि 35 में से 9 घटाएं तो बच्चों कितने बचे हमारे पास? 26 बचे क्या? तो ये 26 और 4 30 और 5, 4 और 5 9 हो जाता है 35। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास कितना बचा? -26। आगे बढ़ो, 3 में से 5 गया तो -2। अच्छा, 12 में से 30 घटा दो, 18 बच गया? अरे बचा नहीं बचा, -18। ये हमारे पास आ गया बच्चों 3b - 5c। लेकिन अभी तक हमने फाइनल रिजल्ट आंसर प्राप्त नहीं किया। अभी हमें a का मान निकालना है बच्चों, ठीक है। तो ये बातें तुम लिख लोगे ना। अब a के मान के लिए बच्चों हम क्या करें? यहाँ पे इसको 1/2 से गुणा भी करना पड़ेगा, तभी तो a प्राप्त होगा। तो -16 ऐसे कैसे लिखो, 6 ऐसे कैसे लिखो, 10 ऐसे कैसे लिखो, -26, -2, -18। अब फाइनल निकाल दें अपन, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। चलो, प्रत्येक अवयव को 1/2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 2 का भाग देना पड़ेगा। तो कितना आ गया? -8। ये बच्चों कितना बचा? 3। ये कितना बचा? 5। भाग देते जाओ भाई, -13, -1 और -9। ये हमारा फाइनल एक आंसर आ गया जो प्रश्न पूछना चाह रहा था। बात समझ में आई क्या? अब तुम देखोगे सर ये 0 2/3 की मैट्रिक्स थी, उसका क्या मतलब रहा? बच्चों 0 जब इधर रहेगा, ये 0 में से घटेंगे, तो 0 में से घटेंगे तो 0 माइनस समथिंग करोगे बार बार, तो साइन चेंज ही तो होगा केवल। भाई 0 में से किसी भी संख्या को घटाने का मतलब क्या होता है? साइन चेंज करना। साइन चेंज हमने कर ही दिया। देखो 3b माइनस का था प्लस कर दिया, 5c प्लस का था माइनस हमने कर दिया। प्रॉपर मेथड और देख लो तुम एक बार। ये देखो ये तो 0 0 0 0 रहा, ठीक है क्या? तो 0 को जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने 0 को जोड़ा नहीं, मैंने मन में ही कैलकुलेशन कर ली, या मैंने बोल के तुम्हें समझा दिया। लेकिन आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे 0 2/3 की 0 0 की मैट्रिक्स भी बनानी पड़ेगी, यानी कि शून्य अवयव बनाना पड़ेगा। एक बार मैंने तुम्हें समझा दिया प्रॉपर, ठीक है। एक बार एक कैलकुलेशन देख लेते हैं। -8 3 5, -8 3 5, -13, -1 और -9, ठीक है। अब आपको कैसे करना है? देखो 3b प्लस -5c, इधर 0 तो था ही, प्लस का 0, और हमें पता है 0 को जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको 0 को ऐसे जोड़ के दिखाना पड़ेगा यदि आपको एग्जामिनर की नज़रों में एक अच्छा प्रभाव जमाना है। तो बात समझ में आ गई क्या बच्चों सभी के? बहुत आसान है क्या? ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो आगे, इसको नोट डाउन कर लेना आराम से। उदाहरण 7, a तथा b। अब यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है, यानी कि योगफल और व्यकलन नहीं है, अब गुणनफल की बात आ रही है। बच्चों इसकी हम कोटि देखें,
तो ये है 2/3 और ये भाई साहब है 3/3। अब बताओ 2/3 और 3/3, पहले बताओ a इंटू बी पॉसिबल है क्या? ए बी तथा बी ए जिनका भी अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। तो पहले देखते हैं अस्तित्व किसका है। ए बी का अस्तित्व है, बी ए का चेक कर लेते हैं। बी ए का मतलब 3 गुणा 3 बी और ए, ये तो समान नहीं है, तो तुम क्या लिखोगे बच्चों? ए बी का अस्तित्व है, बी ए का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ए की स्तंभों की संख्या तथा बी के पंक्तियों की संख्या बराबर है, किंतु बी के स्तंभों की संख्या, ठीक है, और ए के पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं है, तो बी ए एग्जिस्ट नहीं करता, बी ए अस्तित्व में नहीं है। बात समझ में आ गई? ये बात लिख दोगे कारण आराम से, बस अपन ए बी निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई तो करना है। अब बच्चों बताओ ए बी आएगा, जो रिजल्ट क्या आएगा? देखो यहाँ पे मैंने बोला ना 2/3, ठीक है, यानी कि ए बी जो हमारे पास रिजल्ट आने वाला है वह 2/3 का आने वाला है। तो कर दें फटाफट से। मैंने क्या समझा था, यूं चलना है, यूं आओ तो फटाफट से। 6 चौक 24 प्लस 2 गुणा -1 -2 -5 गुणा 1 -5। अब बढ़ेंगे आगे, तो इधर भी हम आगे बढ़ेंगे, है ना। 4 को 7 से गुणा करो -28, 2 को 2 से गुणा करो 4, -5 को 0 से गुणा करो 0। यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना बच्चों किसी को? ठीक है। अच्छा फिर अपन आगे बढ़ेंगे, आओ बढ़ जाते हैं आगे। 4 को 0 से गुणा करो 0, 2 को 5 से गुणा करो 10, ठीक है, और -5 को 3 से गुणा करो -15। ये लीजिए पहली रो यानी कि पहली पंक्ति हमारी कंप्लीट होगी। चलते हैं अगली पे। ये ऐसे लेंगे, 1 को 6 से गुणा करो 6, 0 को -1 से गुणा करो 0, 3 को 1 से गुणा करो 3। बढ़े आगे। अब 1 को -7 से करो -7, 0 को 2 से करो 0, ठीक है, 3 को 0 से करो 0। ये लो, तो इसमें तो 2 0 आ गया आराम से, ना। आगे बढ़ते हैं। 1 को 0 से करो बच्चों 0, 0 को 5 से करो 0, ठीक है, और 3 को 3 से करो बच्चों, कितना आ गया 9। ये हमने ए और बी का गुणनफल प्राप्त कर लिया। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ी बहुत आ जाओ, बहुत आसान है जी, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बच्चों 24 में 7 घटाना है, 24 में से हमारे को क्या घटाना है 7, तो कितना बचेगा 17। अरे 17 ही बचेगा ना, 24 में से 2 घटाओ 22, 5 घटाओ 17, 28 में से 4 घटाओ बच्चों, कितना बचेगा -24 बचेगा। 10 में से -15, 10 में से 15 घटा दो -5, 6 और 3 9, ये -7 और ये 9। ये हमने मल्टीप्लिकेशन प्राप्त कर लिया, ठीक है। कर लोगे आराम से, जैसे जैसे मैंने किया वैसे वैसे आपको मैच करना। देखो 17 -24 -25, 9 -7 और 9, ठीक है, बहुत आसान है क्या। ए का क्रम 2 गुणा 3, बी का क्रम 3 गुणा 3 है। ए बी का अस्तित्व है जबकि बी ए का नहीं है। आपको ऐसे भी लिखना है, ध्यान से सुनना। आव्यूह ए मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या तथा बी में पंक्तियों की संख्या बराबर है, अतः ए बी का अस्तित्व है, किंतु बी के स्तंभों की संख्या तथा ए के पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं है, अतः बी ए का अस्तित्व नहीं है। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन तुम्हें करना है। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ध्यान से देखिए, x के किन मानों के लिए बच्चों 3 आव्यूह हमारे को दे दिए। इसका ऑर्डर तुम देख पा रहे हो, 1 पंक्ति और 3 स्तंभ, तो 1/3 ये वर्ग मैट्रिक्स है, 3/3, और बच्चों ये वाला हमारे पास 3 पंक्ति और 1 स्तंभ, ठीक है, 3 पंक्ति और 1 स्तंभ। इसको बोलता है पंक्ति आव्यूह, इसको बोलते हैं वर्ग मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं स्तंभ मैट्रिक्स। ये बातें हमने पढ़ ली ना, अब ये बातें याद आनी चाहिए क्योंकि हमने टाइप तो इससे पहले पढ़ी ली है ना, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में। अच्छा 0 1/1 की क्रम का शून्य आव्यूह है, चलो ठीक है, यानी कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 0 के बराबर लाते हैं। एक्स का मान हमें निकालना है। एक्स के किन मानों के लिए, इसने मानों बोल दिया, इसका मतलब हो सकता है 2 मान आ रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हो, द्विघात समीकरण बन रहा हो, 2 मान आ जाए, है ना। देखते हैं, आ जाओ। तो बच्चों सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने तुम्हें रूल सिखाया था क्या, कि अगर ये 1/3 की है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/3 से, तो मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है,
क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या समान है। अब जो रिजल्ट हमारा आएगा वो आएगा 1/3 का, है ना। रिजल्ट हमारे पास बिल्कुल 1/3 का आएगा, यानी कि एक पंक्ति मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा। तो बच्चों आ जाओ, बिल्कुल करते हैं, बहुत आसान है। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 गुणा 1, यूं चलेंगे ना, यूं ऐसे 1, x गुणा 2, 2x, बिल्कुल ध्यान से देखना। फिर 1 गुणा 15, 15, ये 1/11 वाला एलिमेंट हमारे पास आ गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी रख सकते थे, देखो कैसे, हमें पता है 1/3 की मैट्रिक्स बनेगी तो A11, A12 और A13 में निकालना। 1/3 का मतलब यही तो होगा, एक पंक्ति और 3 स्तंभ। आगे बढ़ते हैं जी। अब ये यूं चलेंगे अपन, तो यहाँ भी थोड़ा आगे खिसकेंगे, नीचे चलेंगे तो नीचे चलते हैं, आगे खिसकेंगे तो आगे खिसकेंगे, है ना। तो 1 को 3 से गुणा करो, 3, ठीक है। x को 5 से गुणा करो, 5x, और 1 को 3 से गुणा करो, 3। ये दूसरा आ गया, ये 12। नेक्स्ट, फिर आगे खिसक जाओ, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाओ। 1 को 2 से गुणा करो, 2, x को 1 से गुणा करो, x, ठीक है, और 1 को 2 से गुणा करो, 2। ये हमारे पास पहला मल्टीप्लिकेशन तो आ गया। इसको फाइनल करके यदि हम लिखते हैं तो बच्चों देखो यहाँ पर अपन क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से देखना। फाइनल इसका रिजल्ट आ गया हमारे पास 2x + 15 और 1 16। बात समझ में आ रही ना। 5x + 6, ठीक है, और x + 4। इसको मल्टीप्लाई करना है वापस किससे, 3/1 की मैट्रिक्स से। किससे, 1, 2 और x से गुणा में करना है, पहली बात। अब पहले देखते हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका गुणनफल पॉसिबल होगा या नहीं होगा, चेक कर लेते हैं बच्चों। इसका जो ऑर्डर है ना वह 1 पंक्ति और 3 स्तंभ। इसका जो ऑर्डर है ना 3 पंक्ति और 1 स्तंभ। तो सर इसका मतलब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो रिजल्ट हमारे पास आने वाला है वो 1/1 की मैट्रिक्स आएगी, और 1/1 की मैट्रिक्स है, और बराबर में भी 1/1 की मैट्रिक्स है। उसने बोला ना देखो पहले ही, 0 1/1 क्रम की शून्य आव्यूह है, यानी कि जो 0 है ना वो, यानी कि 0 ही है केवल, मतलब 0, 1/1 पंक्ति भी एक और स्तंभ भी एक, है ना। अब ध्यान से देखो, कर दे मल्टीप्लाई, तो एक ही एलिमेंट आएगा। तो बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करो, है ना। तो 2x + 16 ऐसे कैसे आ गया। इसको इससे करो, अब इसको 2 से करोगे तो बच्चों कितना आ गया, 5 दूनी 10x, ठीक है, प्लस का साइन आएगा। 5 दूनी 10x + 6 दूनी 12। आगे बढ़ो, x को x से गुणा करो, x² 4 से गुणा करो, 4x बराबर में ये 0 मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। दो मैट्रिक्स समान कब होंगे, जब वो समान कोटि के होंगे। दोनों समान कोटि के हैं, कैसे सर, ये भी 1/1 का है और ये भी 1/1 का है, और उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक द्विघात समीकरण हमारे पास बन गया। इसको हमें इसके बराबर करना है, ठीक है बच्चों। तो थोड़ी सी जगह अपन कर लेते हैं। अब मेरे साथ साथ आ जाइए, अब बहुत आसान है। इसको सॉल्व करो। x² का एक ही एलिमेंट है और कोई एलिमेंट नहीं है, x², ठीक है। अब बच्चों x वाले देखो, 2x + 10x + 4x, x के 3 है, तो बच्चों 4 और 10 14, 14 और 2 16, 16x आ गया। आगे बढ़ो, कांस्टेंट कौन है, 12 और 16 केवल, और कुछ भी नहीं है। 12 और 16 का मतलब कितने हो गए बच्चों, 28, यानी कि 28 हमारे पास आ गया। प्लस का 28 और बराबर में बच्चों क्या चल रहा है, 0। इसको तुम सॉल्व कर सकते हो क्या गुणनखंड विधि वाले गुणनखंड फैक्टर्स तुम्हें स्ट्राइक हो रहे हैं 14 और 2 16, 14 दूना 28। तो कर लेते हैं अपन, x² + 14x, ठीक है, + 2x प्लस का 28 बराबर 0। 2 के पेयर हम बना लेते हैं। यहाँ पे x कॉमन हमने ले लिया तो x + 14 यानी कि 14 बच गया। यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया तो x + 14 हमारे पास बच गया, बराबर में 0 आ गया। इन दोनों को हम 0 के बराबर कर देते हैं, x + 14, ठीक है, और x + 2 बराबर 0। बच्चों एक आंसर आ गया हमारे पास -2, एक हमारे पास आ गया -14 -14, यानी कि 2 आंसर हमारे पास इसके अवेलेबल हो गए। यानी कि x के -2 और -14 मानों के लिए ये संतुष्ट करेगा, यानी कि बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। कैलकुलेशन और तुम ढंग से देख लेना, -14 और -2 क्लियर है क्या। अरे मजा आ रहा है ना, खुद भी करो बच्चों, बहुत आसान बातें होती है ना। अब थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। उदाहरण नंबर 9 क्या कह रहा है, एक बार ट्राई कर लो। 2i बच्चों, i
3/3 क्रम का एक इकाई अवयवी हुआ, यानी कि आई से क्या मतलब है यहाँ पर, ये I3 बोलना चाह रहा है इसको, ये बोलना चाह रहा है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बात है। अच्छा a माइनस 2i हो तो a डॉट a का ट्रांसपोज, a का परिवर्त ज्ञात कीजिए। कर लेते हैं बच्चों। बच्चों देखो इनमें समझने लायक तो मैंने समझा दिया, तुम्हें समझ में आ गया। अब कैलकुलेशन के लिए तुम्हें रफ स्पेस थोड़ा ज़्यादा रखना है तुम्हारी कॉपी में, कंजूसाई नहीं करनी, क्योंकि इनमें क्या होता है थोड़ी सी भी तुम कंजूसाई करने की कोशिश करोगे, एक ही पेज में घुसा के सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो प्लस माइनस के मिस्टेक्स होना स्वाभाविक है, ह्यूमन एरर्स होती है वो। तो बहुत आराम से शिद्दत से नीयत से रिलैक्स होकर चाय पी के बढ़िया मस्त करना है ना। अब ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, ए निकाल लेते हैं। ए क्या चाह रहा है ना, ए का मतलब है यहाँ पर इस मैट्रिक्स में 2 × i जोड़ दो, है ना। तो 2i अपन करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये फाइनल हमारे पास आ गया 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। यानी कि इस मैट्रिक्स में ये हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का 2i उधर जाके प्लस का 2i हो जाएगा। तो सबसे पहले इनका एडिशन करते हैं अपन, ध्यान से देखो। -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 और 0, इसमें क्या जोड़ते हैं बच्चों 2i, यानी कि ये वाला पोर्शन जोड़ देते हैं अपन, ठीक है। तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, सहमत हो गया इस बात से। दोनों का एडिशन करें तो एडिशन करने पर जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ रहा है ना बच्चों, ए की वैल्यू, वो ए की वैल्यू क्या आ रही है, ध्यान से देखना। -1 में 2 जोड़ो तो कितना बचेगा बच्चों, 1 ही बचेगा। -2 में 0 जोड़ो तो माइनस का 2 एज इट इज। 3 में 0 जोड़ो 3 एज इट इज। 2 में 0 जोड़ो 2 एज इट इज। 1 में 2 जोड़ो बच्चों, 3 संगत अवयवों को जोड़ना होता है, पता है ना, योग प्रक्रिया मैंने सिखा दी तुम्हारे को। अच्छा -1 में 0 जोड़ो -1 एज इट इज। आगे बढ़ते हैं जी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना, 3/3 की बनेगी। -3 में 0 जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं बच्चों, -3 में 0। एक सेकेंड, ये इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। -3 में 0 जोड़ोगे तो माइनस का 3 ऐसे कैसे, 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ऐसे कैसे, 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 ऐसे कैसे। ये हमारे पास ए प्राप्त हमने कर लिया। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो, गुणनफल करो। अब ए का ट्रांसपोज पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए निकालते हैं, क्या हो गया। अब ए का ट्रांसपोज के लिए हमें पता है पंक्ति और स्तंभ को परिवर्तित करना होगा। तो 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 और 2, ये हमने ए का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब इन दोनों को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। अरे कर लोगे क्या मल्टीप्लाई, चलो मैं ही करके दिखाता हूं, ध्यान से देखो ना बच्चों। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मैं यहां पे कर देता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना सभी, ठीक है। आइए, दिस 1 को 1 से गुणा करो, 1 आराम से। -2 को -2 से गुणा करो, प्लस का 4। 3 को 3 से गुणा करो, प्लस का 9। ये A11 एलिमेंट हमने प्राप्त कर लिया। आगे बढ़ते हैं जी, इसको ले जाओ थोड़ा सा आगे, ठीक है। 1 को 2 से गुणा करो बच्चों, कितना आ जाएगा 2। 2 को 3 से -2 को 3 से गुणा करो, माइनस का 6, देख पा रहे हो ना। और 3 को -1 से गुणा करो, माइनस का 3। दोबारा देख लो एक बार, 1 को 2 से गुणा किया 2, -2 को 3 से गुणा किया -6, और 3 को -1 से गुणा किया -3। आगे बढ़ो, फिर इस लाइन को आगे ले जाओ थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों। 1 को -3 से गुणा करो, -3। -2 को 1 से गुणा करो, -2। भाई माइनस के 2 को 1 से गुणा करेंगे -2 तो आएगा। 3 को 2 से गुणा करो, 6। ये हमने पहली पंक्ति प्राप्त कर ली बच्चों। अब ऐसे मल्टीप्लाई कर लोगे क्या, पक्की बात है क्या। चलो मैं और आगे कर देता हूँ ना। अब बच्चों इसकी बारी, ठीक है, करें स्टार्ट। 2 को 1 से गुणा करो बच्चों, कितना आ जाएगा 2। 3 को -2 से गुणा करो, माइनस का 6। -1 को 3 से गुणा करो, -3। ठीक है, नेक्स्ट इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो जी, यहाँ पे आ जाओ। 2 को 2 से गुणा करो बच्चों, कितना आ जाएगा 4। 3 को 3 से गुणा करो बच्चों, कितना आ जाएगा 9। आगे बढ़ो, -1 को -1 से गुणा करो, प्लस का 1। सहमत होना सभी बालक बालिकाएं। अरे वीडियो पॉज करके खुद से कर लो, ठीक है। 2 को -3 से गुणा करो, माइनस का 6। 3 को 1 से गुणा करो, प्लस का 3। ठीक है, -1 को 2 से गुणा करो, माइनस का 2। ये लो दूसरी पंक्ति भी हमने निकाल ली।
तीसरी पंक्ति भी तो मैं निकाल के बताता हूँ, ध्यान से देखिए, है ना। समझाता हूँ बच्चों, अगला फिर प्रश्न आएगा तो उसमें मल्टीप्लिकेशन आपको खुद को करना पड़ेगा, है ना। -3 को इससे, -3 को 1 से गुणा करो बच्चों, -3, 1 को -2 से गुणा करो, -2, और 2 को 3 से गुणा करो, +6। तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ हमने निकाल लिया, ठीक है। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ आ गया। अब आगे बढ़ो जी, -3 को 2 से गुणा करो, -6, 1 को 3 से गुणा करो, +3, 2 को -1 से गुणा करो, -2। सहमत हो गए इस बात से बच्चों? बहुत आसान है ना। आगे बढ़ो जी, -3 को -3 से गुणा करो, +9, 1 को 1 से गुणा करो, +1, और 2 को 2 से गुणा करो, +4। अभी फाइनल एडिशन हम करके देख लेते हैं, ठीक है, और फाइनल आंसर लिख देते हैं। तुम्हारे पास क्या आ रहा है बच्चों? 9, 4, 13 और 1, 14। -3, -6, -9, -9 में से 2 गया तो -7, -2, -3, -5, 6 में से 5 गया तो +1, 6 और 3 9, 9 में से 2 गया तो -7, 9 और 4 13 और 1 14, ठीक है। ये -8 + 5 -8 + 3 -5। नेक्स्ट 3 और 2 5, 6 में से 5 गया तो 1, ये -8 + 3 -5, 9 और 1 10, 10 और 4 14। ये लीजिए, क्या कहना चाह रहा है आगे? ज्ञात कीजिए। ये लीजिए, हमने ज्ञात कर लिया साहब, ठीक है। मैच कर ले क्या? इसका सॉल्यूशन किया हुआ 100% होगा। देखो इधर आओ, डायगोनल एलिमेंट सेम आ रहा है, 14 14 14, देख लो इधर आओ, आ रहा है ना सेम। -7 1 -5, -7 1 -5, -7 1 -5, खत्म। अब इसकी एक बहुत बड़े बात बताऊँ क्या? ये एक सममित मैट्रिक्स है। तुम्हें पता हो तो हमने एक वीडियो में परिवर्त के गुणधर्म में हमने पढ़ा था, ए किसी मैट्रिक्स ए को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं तो सममित मैट्रिक्स प्राप्त होती है। याद आया क्या? अरे याद आया क्या बच्चों? ए का परिवर्त एक सममित मैट्रिक्स होगी। देखो होगी नहीं होगी? सममित मैट्रिक्स से तात्पर्य बच्चों क्या है? इधर आओ, यहाँ कर देता हूँ कि इसका वापस इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। देखो इसकी पहली पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, -7 1, दूसरी को -7 14 -5, तीसरी को 1 -5 14। सेम आ गया ना वापस? समझ में आ गया बच्चों? बहुत ही आसान है क्या? मज़ेदार है बिल्कुल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ट्राई करना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। उदाहरण नंबर 10 क्या कह रहा है? ये बच्चों ए है ना, ए अवयव। यदि ए हो तो सत्यापित कीजिए। a² = 2a होगा। आइए, a² का मतलब a.a होगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 -1 -1 1, इसको वापस किससे गुणा करें? इसी मैट्रिक्स को 1 -1 -1 और 1। ये तो चाह रहा है गुणा कर दो, गुणा करना आता है ना ऐसे, ठीक है। चलो 1 को 1 से करो बच्चों, कितना आ जाएगा? 1। -1 को -1 से करो बच्चों, कितना आ जाएगा? +1। आगे बढ़ो, 1 को -1 से करो, -1 -1 को 1 से करो, -1 नीचे, क्योंकि नीचे चलेंगे ना। अब -1 को 1 से करो, -1 1 को -1 से करो, -1 आगे बढ़ो, -1 को -1 से करो, +1 1 को 1 से करो 1। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल जो मिला ना बच्चों, वो क्या मिला? 2 -2 -2 +2। इसमें से 2 कॉमन ले लें अपन। अगर 2 अदिश राशि, अदिश गुणन में मैंने तुम्हें सिखाया था ना, कॉमन लेते हैं तो 1 -1 -1 और 1, ये 2 और a के बराबर आ रहा है, क्योंकि a मैट्रिक्स क्या है? 1 -1 -1 1। सत्यापित कर दिया हमने। तो अब LHS देखो तरीके से लिखना पड़ेगा आपको। पहले बायां पक्ष को हल करने पर, बायां पक्ष को हल करने पर फाइनली आ गया। दायां पक्ष, इसमें से 2 कॉमन लिया, बराबर दायां पक्ष, इति सिद्धम कर देना, इतनी सी बात है बस। तो बात समझ में आई बच्चों? इस तरह से करते जाओ बच्चों, खुद करो, कोशिश करो। ये सारे उदाहरण समझने के बाद प्रश्नमाला के प्रश्न आपको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद आपको वीडियो देखना है, पहले नहीं देखना। मैं बोल रहा हूँ गारंटी से, यदि आप सारे कॉन्सेप्ट, सारे वीडियोस लगातार देखते आ रहे हैं तो आपको दर्द बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल ढंग से समझ में आ रहा होगा ना। चलो उदाहरण नंबर 10 का ही दूसरा, a³ = 4 है। अब ये तुम खुद कर लोगे क्या, या मैं ही करके बताऊँ? भाई a³ से मतलब है a² है। अब a² से क्या मतलब होता है? a.a। पहले a.a निकालो, फिर उसको a से मल्टीप्लाई करो। करके दिखा दूं? आइए बच्चों, a.a हमने पहले निकाल लिया।
बच्चों ए स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया था, सेम वापिस देखो मैं बताऊं तुम्हारा, ए स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया था, ए स्क्वायर हमारे पास ये आ गया 2 माइनस टू माइनस टू, 2 के बराबर आया नहीं आया, पहले निकाल लिया ना अपन ने। तो बच्चों ए स्क्वायर जो बराबर आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 2 माइनस टू और 2 के बराबर आ रहा है। इसको वापस किससे गुणा करना है, ए से, तो कर दो 2 माइनस 2 को किससे गुणा करें, ए से। बच्चों ए क्या है हमारे पास, 1 माइनस 1 और 1। करें स्टार्ट, आइए बच्चों सभी ध्यान से देखिए, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 को 1 से करो 2, ठीक है, -2 को -1 से करो प्लस का 2। आगे बढ़ो जी, शिफ्ट हो जाओ आगे, 2 को -1 से करो माइनस का 2, -2 को 1 से करो माइनस का 2। चलो जी नीचे इसकी बारी, -2 को 1 से गुणा करो माइनस का 2, 2 को -1 से करो माइनस का 2, -2 को -1 से गुणा करो प्लस का 2, और 2 को 1 से गुणा करो प्लस का 2। तो बच्चों फाइनल हमारे पास कितना देख पा रहे हो तुम, 4 -2 -4 प्लस का 4, सॉरी यहाँ पे माइनस का 4 आएगा, इसको सही कर लेना बालकों, कितना आ जाएगा -4। इसमें से बच्चों 4 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर का बचा 1 -1 और 1, यानी कि ये किसके बराबर आ गया, 4 a के बराबर आ गया। इतनी सिद्धम आप बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ लिख सकते हो, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। क्लियर है क्या बच्चों, ठीक है, बढ़े थोड़ा सा आगे। तो बच्चों इसी के साथ आपके उदाहरण समाप्त होते हैं। कोई एक आध बुक में और बातें हो तो उनको खुद से सोल्व करना, मैंने सारी बातें तुम्हें समझा दी, सारी बातें यही है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।